हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में 15 वीडियोस की ये पूरी सीरीज है जिसमें 500 प्लस विकल्प आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपको 75 में 75 विकल्प के गोले रंगवा देंगे भैया। ठीक है, आज एक दिन के अंदर ही 2 वीडियोस आपको मिल रही है। इसका मतलब ये है हफ्ते भर के अंदर इस पूरी सीरीज को हम खत्म कर देंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। डे 1 नहीं देखा है तो देख लो जाके, डिटेल में सारी चीजें आपको बता रहे हैं भैया। समझो, सबसे पहले पहला विकल्प क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कंप्लीटली बाय एनी डिवाइस। भैया कोई भी कैसी भी मशीन हो यार, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का क्या काम है यार, पेट्रोल डलाओ चलनी चाहिए, लेकिन भैया मोटरसाइकिल का मतलब इंजन गर्म हो रहा है, कुछ उसमें ऊष्मा खर्च हो जाएगी, ऊर्जा खर्च हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आवाज आ रही है, वो आवाज भी उसी से खर्च होगा। यानी ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो पूरी हीट जितना उसे फ्यूल दिया जाए उसे वर्क में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दे। यही कहता है भैया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कंप्लीटली इन बाई एनी डिवाइस। वो क्या कहलाता है भैया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है, हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। भैया गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा, ये तो सबको पता है। ऊष्मा ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग की तरफ जाती है, तब तक जाती रहती है जब तक दोनों का मान बराबर। सबको पता है यार, पहाड़ से पानी नीचे गिरेगा सबको पता है, लेकिन नीचे से पानी अपने आप ऊपर चला जाए ऐसा नहीं हो सकता है। हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। दिस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज गिवन बाय, किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट भैया क्लासियस का है। ठीक है भाई, द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, क्या है गलत स्टेटमेंट, तो गलत स्टेटमेंट है हीट इटसेल्फ कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ठंडे से गर्म की तरफ अपने आप ऊष्मा जा सकती है, ये गलत स्टेटमेंट है। पानी नीचे से ऊपर अपने आप जा सकता नहीं, कोई मोटर वगैरह किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, अपने आप वो नहीं जा सकता भाई। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसे दिखाता है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को दिखाता है। सर जी एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर होता है, अव्यवस्था होती है भैया। ठीक, जैसे अभी हम बहुत बढ़िया करके बाल काट कूट के आए तो एंट्रोपी बहुत कम होगी। अब हम ऐसे ऐसे बच्चों की तरह करें तो बाल बिगड़ गए, तो डिसऑर्डर बढ़ गया, यानी एंट्रोपी बढ़ गई भाई। ठीक है, द यूनिक फंक्शन और पॉइंट फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज, भैया जो यूनिक फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है किसी फंक्शन की, जो स्टेट है किसी सिस्टम के लिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। यूनिक फंक्शन का मतलब क्या, पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या, कि जितना ज्यादा परफेक्ट होगा, जितना ज्यादा डिसऑर्डर कम होगा, एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी भैया। ठीक है, जैसे अगर हम कहें, सॉरी, एंट्रोपी उतनी कम होगी। जैसे अगर हम कहें कि भैया ये व्यक्ति है, देखो इस तरीके से, जैसे हम यहां पे कहें कि भैया बिल्कुल कायदे से लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सिस्टम से लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे एंट्रोपी बहुत कम है। और अगर हम ऐसे बना दें भैया डायग्राम, ऐसे अंधाधुंध वाला बना दें, ऐसे अंधाधुंध वाला बना दें, तो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ गई, यानी डिसऑर्डर बढ़ने के साथ साथ एंट्रोपी भी बढ़ती है। ये एक यूनिक फंक्शन है, ये एक पॉइंट फंक्शन है भाई। ठीक है, ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, जब भी कभी एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, तो एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी बदलती नहीं है भाई। ठीक है, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, वही बात है, एंट्रोपी कभी भी चेंज नहीं होती है। किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक, हाइड्रोजन एंड हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेंशन शो हीटिंग इफेक्ट। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन आखिरी का है, लेकिन पेज भर गया होगा तो यहां पे लिखा हुआ है केवल हाइड्रोजन, ये मोस्ट वांटेड है भैया। जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जितनी भी गैसेस होती है सबकी कूलिंग होती है भाई। ठीक है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में सभी गैसेस की कूलिंग होती है। फिर कह रहे हैं केवल हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में कौन सी गैसेस जो हैं जो हीटिंग करती हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम एक तरीके से ये जूल थॉमसन के एक्सपेंशन है भाई। ठीक है, द एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी में चेंज होता नहीं है, इसका मतलब एंट्रोपी चेंज क्या होता है, 0 होता है। उसके अलावा आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस को ही हम लोग आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें भैया एंट्रोपी में चेंज नहीं होता है। एंट्रोपी का मात्रक बता दो भाई, तो जूल प्रति केल्विन होता है। एंट्रोपी अच्छा टॉपिक है, इससे 2-3 विकल्प आपको मिलेंगे। तो एंट्रोपी का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्लासियस थ्योरम, क्लासियस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी बंद के लिए, जरा ध्यान से समझो मेरे भाई, ये किस तरीके से बना हुआ है, इसे थोड़ा ठीक करके बना दे रहे हैं। ये मेरे भाई इस तरीके से, इंटीग्रेशन किसी क्लोज्ड के लिए dq/dt
अपॉन टी, डी क्यू अपॉन टी मतलब ऐसा ही है, एंट्रोपी ही है, किसके बराबर होती है, जीरो। किसी क्लोज्ड सर्किल के लिए जो टोटल एंट्रोपी है वो कितनी होती है भाई, जीरो होती है। ठीक है, ये देखो इन आर रिवर्स साइकिल, ये देखो एंट्रोपी डी क्यू अपॉन टी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। द चेंज इन एंट्रोपी इन अ कंप्लीट साइकिल, ये देखो चेंज इन एंट्रोपी इन अ कंप्लीट साइकिल, पूरे कंप्लीट कार्नोट साइकिल के लिए डे 1 में हमने आपको बताया था 4 स्ट्रोक इंजन होता है, इस तरीके से भैया कार्नोट साइकिल बनता है और पूरे कार्नोट साइकिल के साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ एंट्रोपी चेंजेस फॉर अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल, ओवरऑल कंप्लीट साइकिल का है जहां पे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, एंट्रोपी में चेंज क्या होता है, जीरो होता है। द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान से समझो, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, जहां से शुरू किया वहीं पहुंचना है तो एंट्रोपी चेंज जीरो होगा। इरिवर्सिबल का मतलब जहां से शुरू किया वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे, तो भैया ये जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा भाई। ठीक है, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन ईच रिवर्सिबल प्रोसेस, हर रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी, रिवर्सिबल के लिए जीरो होगी। रिवर्सिबल समझते हो, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म किया। रिवर्सिबल, दूध से दही बनाया, क्या दही से दूध बन सकता है, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, तो ये इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय। रिवर्सिबल मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म, बर्फ से पानी बनाओ, पानी से बर्फ बनाओ, रिवर्सिबल प्रोसेस है भाई। ठीक है, तो रिवर्सिबल जहां से शुरू वहीं पे खत्म, एंट्रोपी चेंज जीरो। जहां से शुरू वहां पे नहीं खत्म, एंट्रोपी बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी, इंक्रीज होगी। द चेंज इन एंट्रोपी इन अ कंप्लीट साइकिल एंड इरिवर्सिबल इंजन इज पॉजिटिव। वही क्वेश्चन 2 बार लिख गया है। एंट्रोपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर हमने कवर करे हैं भाई। ठीक है, उसके बाद द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज एन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो भैया, जहां भी कहीं इरिवर्सिबल आ जाए, वो भैया कोई भी कंडीशन हो, वो चाहे एडियाबेटिक के लिए हो, जैसा भी लिखा जाए, रिवर्सिबल में जीरो, इरिवर्सिबल में इंक्रीज करेगी। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट साइकिल, साइकिल के लिए आ गया, चक्र के लिए। चक्र का मतलब ये कतई नहीं होता है कि कृष्ण जी जैसा चक्र लेके घूमते थे भैया, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, कोई भी चक्र जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म, इसी को हम लोग साइकिल कह रहे हैं, चक्र कह रहे हैं भाई। ठीक है, अ पीस ऑफ आइस, यानी जो बर्फ का एक टुकड़ा है, इज एडेड टू वाटर, पानी में डाला जाता है तो एंट्रोपी क्या होगी, जाहिर सी बात वो पिघलना शुरू होगा, पिघलना शुरू होगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा, अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, यानी जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, उनके लिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। इसलिए लोग कहते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो भी प्रोसेस हमारे नेचर में हो रहा है उससे अव्यवस्था बढ़ रही है, इसलिए यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। सेकंड लॉ का भैया जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या होता है, तो डी क्यू बराबर टी डी एस, या फिर डी एस बराबर, आप ऐसे करके याद रखो, अभी ऊपर लिखा था, डी क्यू अपॉन टी होता है। ये एंट्रोपी की डेफिनेशन देता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाई, भैया जो कार्नोट साइकिल जब टीएस डायग्राम टेम्परेचर और एंट्रोपी के लिए बनाया जाता है तो कार्नोट साइकिल कैसा आता है भैया, तो वो रेक्टेंगल की फॉर्म में आ जाता है। अगर टेम्परेचर और एंट्रोपी के लिए हम कार्नोट साइकिल को बनाएं, कार्नोट इंजन को बनाएं। आइसोथर्मल्स ऑन टीएस डायग्राम्स आर, यानी अगर आइसोथर्मल कर्व बनाएं, आइसोथर्मल क्या होता है, समतापी होता है, तो भैया कैसा होगा, लाइंस पैरेलल टू एक्स एस एक्सिस। समझाते हैं मेरे भाई, जरा यहां देखो, मान लिया हम बनाते हैं ये टी और ये बनाते हैं एस के लिए, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, सेम रहेगा तो ऐसी लाइन आएगी, ऐसी लाइन मतलब एस वाले के ये पैरेलल हो जाएगी, यानी सरल भाषा में आइसोथर्मल के लिए टीएस ग्राफ पर जो लाइन होती है वो एस वाले के पैरेलल होती है। एडियाबेटिक में क्या होगा, एडियाबेटिक में एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, तो भैया लाइन ऐसी आ जाएगी, तो ये टी वाले के पैरेलल हो जाएगी, ये आपको पता होना। द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट टीएस डायग्राम, भैया जब कभी भी किसी भी प्रोसेस, जैसे यहां पर एक इन्होंने डायग्राम दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, जरा ध्यान से समझो मेरे भाई, इन्होंने क्या किया है, टी अब की इधर की तरफ दे रखा है और एस इधर की तरफ दे रखा है और सीधी लाइन दे दी, यानी यहां पर टेम्परेचर यही है, यहां पर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हर जगह पर इतना ही टेम्परेचर है। तो अगर टी सेम है तो ये जो लाइन दिखा रहा है, ये जो कर्व दिखा रहा है, ये कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा। द करेक्ट रिलेशन फॉर अ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए हम आपको बता चुके हैं, पीडीबी बराबर क्या हो गया, टीडीएस। क्यों, क्योंकि भैया डीक्यू बराबर टीडीएस होता है, डीक्यू यानी डीक्यू क्या है, डीक्यू ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य के बराबर, डब्ल्यू बराबर पीडीवी होता है, तो ये रिलेशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पीवी बराबर टीडीएस भाई। ठीक है,
उसके अलावा ऑन अ टीएस डायग्राम द एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंटेड हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। समझो मेरे भाई ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब भी कभी मेरे भाई कोई आप ग्राफ बनाओगे, जैसे मान लिया ये ग्राफ है, ये एक लाइन है, ठीक, यहां से हमने चलना शुरू किया ए से और हम बी पे पहुंच गए, तो कोई पूछे ए से बी तक कितना काम करना पड़ा, तो तरीका ये होता है इस लाइन के नीचे का, इस ग्राफ के नीचे का आपको एरिया निकाल लेना है। ये जो एरिया निकल के आएगा, ये जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, यही कार्य के बराबर होगा। जैसे कह रहा अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, समझो ए से बी पे ले जाया गया, ए से बी पे, लेकिन 3 तरीके से ले जाया गया। कैसे ले जाया गया? ए सी बी से ले गए हम, जरा देखना भैया, ए सी बी यानी ऐसे करके गए हम बी तक पहुंचे, ए बी यहां से सीधे पहुंच गए हम, या फिर ए डी बी से यानी यहां से लेके गए। सबसे कम ऊर्जा किस में खर्च होगी? तो हमने आपको बताया ऊर्जा या कार्य निकालने का तरीका यह होता है कि भैया जो भी लाइन है उसके नीचे का आपको एरिया देखना है। तो अगर आप यहां से जाओगे तो देखो एरिया बहुत ज्यादा है, पूरा एरिया आ रहा है, तो ये तो कम नहीं हो सकता है। यहां से जाओगे तब भी एरिया ज्यादा आ रहा है क्योंकि ऊपर वाला एरिया इतना, ये त्रिभुज वाला एरिया आ रहा है। लेकिन अगर हम ए डी बी से जाएं, ए डी बी तो सिर्फ नीचे का ही एरिया है, यानी सबसे कम कार्य होगा जब हम ए डी बी से होके जाएंगे। इस तरीके से आप ग्राफ को देख सकते हो। फॉर टीएस डायग्राम द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमने आपको पिछले में भी एक बताया था, आइसोकोरिक मतलब जो आयतन वाले का स्लोप होगा, जो ढलान होगी, जो ढाल होगी, वो आइसोबारिक यानी दाब वाले की गामा गुना होगी, दाब वाले से ज्यादा होगी। पहला वाला जो वीडियो है उसमें हमने एक रिलेशन बताया हुआ है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में, कमेंट करके बताना कौन सा किसका गामा गुना होता है भाई, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस अ कांस्टेंट वैल्यू एट द टेंपरेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड पे पहुंच गए। थर्ड लॉ क्या कहता है कि भैया अगर टेंपरेचर जो है वो जीरो है तो एंट्रोपी चेंज भी कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाओगे, जब किसी के आगी लगाओगे तभी तो वो कूदा कूदा घूमेगा ना, तभी तो अव्यवस्था बढ़ेगी, तभी एंट्रोपी बढ़ेगी। और 0 डिग्री भैया टेम्परेचर सन्नाटे में पड़ा तो सब जम जमा के इकट्ठा हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज होगा नहीं, तो एंट्रोपी चेंज भी 0 होगा, ठीक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, यही लिखा है, लिमिट टी गोज टू 0, टेम्परेचर अगर 0 है तो एंट्रोपी एस भी 0 हो जाएगी। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज, अगर एंट्रोपी की बात करें किसी सिस्टम के लिए तो थर्मोडायनामिकली फंक्शन, ये एक थर्मोडायनामिकली सिस्टम है, फंक्शन है, यानी ऊष्मागतिक फंक्शन है, ऊष्मागतिक निकाय है। हेल्महोल्ट्ज जो फंक्शन होता है उसे काहे से लिखते हैं? तो भाई हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को एच से भी कई जगह पे लिख देते हैं, लेकिन उसे हम लोग एंथैल्पी को लिख रहे हैं तो हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को एफ से लिखेंगे। फार्मूला होता है एफ बराबर यू माइनस का टीएस। गिब्स फंक्शन को जी से लिखेंगे, जी बराबर एच माइनस टीएस होता है। और करेक्ट रिलेशन अगर दोनों की बात करें तो जी बराबर होता है यू प्लस पी बी, क्योंकि एच क्या है? एंथैल्पी है, और एच बराबर होता है यू प्लस पी बी, तो एच बराबर यू प्लस पी बी रख दे तो जी बराबर यू प्लस पी बी माइनस का टीएस हो जाएगा, ठीक है। इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन टेम्परेचर का जो मान होता है वो 2a अपॉन टी से लिख लेते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर को 2a अपॉन आरबी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जूल थॉमसन में जो हीटिंग होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ये लगभग मेरे भाई हमने आपको 2 दिन में 100 के करीब विकल्प करा दिए हैं। एक पतली सी कॉपी बनाओ, मन लगा के पढ़ना स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो, कोई भी वीडियो आएगी वहां पे शेयर होती रहेगी, पीडीएफ वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर भी अब अंधाधुंध वीडियोस आने वाली हैं, तो भैया फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है 15 दिन की वीडियोस हैं, एक बार भगा भगा के देख डालो, इसके बाहर पेपर में नहीं आएगा। थैंक यू भाई, धन्यवाद।